क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है? आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि झूठ बाहर से आता है। किसी ने हमें धोखा दिया, समाज ने हमें छल लिया या परिस्थितियों ने हमें मजबूर किया। लेकिन जरा ठहरिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति की आवाज कहती है, सबसे बड़ा झूठ वो है जिसे हम हर दिन जीते हैं, यह विश्वास कि हमारे विचार सचमुच हमारे अपने हैं। जरा सोचिए, बचपन से ही जब हम बोलना भी मुश्किल से सीखते हैं, हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनना है, किससे डरना है और किससे उम्मीद रखनी है। माता पिता अपने अनुभवों से हमें आकार देते हैं, शिक्षक अपने विश्वास हम पर थोपते हैं, समाज हमारे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी करता है और धीरे धीरे हम ये मान बैठते हैं कि हमारी सोच हमारी ही है। पर क्या यह सच है या ये सब उधार की आवाजें हैं, पुरानी, बासी और दूसरों से ली हुई? कृष्णमूर्ति यहां एक साधारण गुरु के रूप में नहीं आते जो आपको सहारा दें, आपको सुकून भरी बातें सुनाएं। वे आते हैं एक आध्यात्मिक बागी की तरह, जो आपके हाथों से वो सब सहारे छीन लेते हैं जिन पर आप टिके हुए हैं। वो कहते हैं, अगर आप आराम चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए नहीं है। उनका काम आपको शांत करना नहीं, बल्कि आपको भीतर तक हिला देना है। इस किताब का आरंभ ही झर की तरह है। हां, मीठी दवा की तरह नहीं जो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा महसूस कराए, बल्कि ऐसे विष की तरह जो आपके भीतर सदियों से जमी हुई जकड़नों को मार देता है। ये वो विष है जो आपकी मानसिक जेल की दीवारों को बारूद से उड़ा देता है। पर सवाल यह है, क्या आप इस विस्फोट के लिए तैयार हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप आराम और आदतों में जीने वाले इंसान हैं तो बेहतर है आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का सफर आसान नहीं होगा। यह रास्ता आपको किसी धार्मिक उपदेश की तरह दिलासा नहीं देगा, यह आपको मानसिक रूप से नंगा कर देगा, बिना सहारे, बिना झूठी उम्मीदों के। यह एक आंतरिक क्रांति है जो बाहर की दुनिया बदलने से कहीं ज्यादा कठिन है। जरा सोचकर देखिए, कितनी बार आपने अपनी ही आवाज सुनी है और पाया है कि वो असल में आपकी नहीं, बल्कि माता पिता, समाज, धर्म या परंपरा की गूंज है। हम सब ऐसे मानसिक कैदी हैं जो अपनी ही सोच को स्वतंत्र मानकर जीते हैं, पर असल में हमारी आजादी एक भ्रम है। इसलिए कृष्णमूर्ति की यह किताब शुरुआत से ही आपको चेतावनी देती है। अगर आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस झूठ को पहचानना होगा, और जब यह झूठ टूटेगा तभी असली यात्रा शुरू होगी। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप तैयार हैं उस आग से गुजरने के लिए जो सब पुराने सहारों को जला देगी? क्या आप तैयार हैं उस जहर को पीने के लिए जो आपकी झूठी पहचान को खत्म कर देगा? यही है इस किताब की शुरुआत, और आगे यह यात्रा और गहरी और असहज होने वाली है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हमारी सोच, जिसे हम अपनी समझते हैं, दरअसल उधार की होती है। लेकिन अब कृष्णमूर्ति एक और गहरी परत खोलते हैं। वे बताते हैं कि सबसे मजबूत जेल जिसमें हम कैद हैं वह है हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव और हमारी यादें। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सीखा है कि ज्ञान ही शक्ति है, अनुभव ही मार्गदर्शक है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही हमारी सबसे मजबूत बेड़ियाओं हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बेहद आधुनिक कंप्यूटर है, तेज, चमकदार, अत्याधुनिक, लेकिन उस पर आप 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। क्या होगा? वह बार बार अटक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और नई संभावनाओं को संभाल नहीं पाएगा। यही हाल हमारे मन का है। हम हर नई परिस्थिति, हर नए इंसान, हर नए पल को अपने पुराने अनुभवों की खिड़की से देखते हैं, जैसे चश्मे पर धूल जमी हो और हमें दुनिया वैसी ही धुंधली दिखे। सोचिए, जब हम किसी रिश्ते में झगड़ते हैं तो क्या हम सचमुच उस पल की बात पर लड़ते हैं, या हम अपने अतीत के घाव, अपने पुराने दर्द, अपनी पिछली निराशाएं उस इंसान पर फेंक देते हैं? सच तो यह है कि हम सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत के भूतों से लड़ते रहते हैं।
और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारे रिश्ते क्यों उलझते जाते हैं। आज की दुनिया में सूचना का विस्फोट हो चुका है। हर दिन लाखों नए विचार, ज्ञान और जानकारी हमारे सामने आते हैं, लेकिन क्या इसने हमें और स्वतंत्र बनाया? नहीं, उल्टा, जितना अधिक ज्ञान हमारे पास है उतना ही हम शर्तों और मान्यताओं से जकड़ते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम पुराने डेटा की कैद में हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली आजादी तभी मिलेगी जब हम हर पल अपने ज्ञान को मरने दें। यह सुनने में कठोर लगता है, क्योंकि हम अपने ज्ञान को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। पर जरा ध्यान दीजिए, क्या होता अगर आप हर सुबह ऐसे जागते मानो आज पहली बार दुनिया देख रहे हों, बिना अतीत का बोझ, बिना कल के निष्कर्ष। तब शायद आप किसी पेड़ को सचमुच देख पाते, किसी इंसान को सचमुच सुन पाते, बिना उसके ऊपर अपने अनुभवों की परछाई डाले। यादें और अनुभव बुरे नहीं हैं, पर जब वे हमें बांध लेते हैं तब वही हमारी जेल बन जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई पक्षी अपने पंख होते हुए भी पिंजरे की सलाखों से चिपक कर बैठा रहे। हमें उड़ान के लिए पंख तो दिए गए हैं, पर हम पुराने अनुभवों के बोझ से जमीन से चिपके रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उस पुराने सॉफ्टवेयर को हटाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप हर क्षण को नए सिरे से बिना पुराने चश्मे के देख सकते हैं? यही वह कठिन राह है जहां से असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, और यहीं से अगली परत खुलती है। जब हम पुराने अनुभवों की दीवारें तोड़ते हैं, तब हमें देखना होगा कि हमारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें किस तरह बांधती हैं। पिछले हिस्से में हमने जाना कि हमारा ज्ञान और अनुभव हमें कैद कर लेते हैं। अब कृष्णमूर्ति और भी गहरा वार करते हैं उस चीज पर जिस पर पूरी मानवता गर्व करती है, सोचने की क्षमता। हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी विचार शक्ति ही हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यही सोच, यही विचार ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। सोचिए, डर कहां जन्म लेता है? क्या इस क्षण, इस बिल्कुल अभी में डर मौजूद है? नहीं, डर हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में छिपा रहता है। यदि अभी सामने जमीन पर कोई सांप रेंग रहा हो तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, कूदेगा, बचेगा, भागेगा। उस क्षण में केवल क्रिया है, डर नहीं। पर जब वही घटना याद बन जाती है, तब मन उसे दोहराता है और कहता है, कहीं फिर ऐसा ना हो जाए। यही है मन का खेल। एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना और फिर उसी कल्पना से कांपना। यह झूठा संसार सोच रचता है और शरीर उसे सच मानकर प्रतिक्रिया करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार ही समय है। जब हम लगातार सोचते हैं तो हम अतीत और भविष्य की काल्पनिक दीवारें खड़ी करते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक समय में डर पलता है, दुख पलता है, और हम वर्तमान से कट जाते हैं। वर्तमान तो शुद्ध जीवन है, धड़कते दिल की तरह, बहते झरने की तरह, खिलते फूल की तरह। लेकिन मन हमें उस धड़कन से अलग करके या तो कल में ले जाता है या कल की चिंता में डुबो देता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। कई लोग कहते हैं, मन को खाली कर दो, विचार को रोक दो, तब शांति मिलेगी। ओशो ने इसे नो माइंड की भाषा में समझाया, लेकिन कृष्णमूर्ति एक अलग राह दिखाते हैं। वे कहते हैं, भागना मत, दबाना मत, बल्कि अपने विचार को देखो। जैसे वैज्ञानिक किसी प्रयोग को ध्यान से देखता है, वैसे ही अपने मन को देखो, बिना किसी निष्कर्ष, बिना किसी निंदा या स्वीकृति के। यही है सजगता, यही है जागरूकता। ध्यान उनके लिए कोई गतिविधि नहीं है जो सिर्फ 1 घंटे बैठकर की जाए। वे कहते हैं, सच्चा ध्यान 24 घंटे का होता है। खाना खाते समय, चलते समय, दूसरों से बात करते समय, हर पल अपने मन की गतिविधियों को देखना। और जब यह देखना गहरा होता है तो आप पाते हैं कि विचारों की भीड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है, बिना किसी जबरदस्ती के। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इस राह में कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई किताब या तकनीक आपके लिए उत्तर नहीं दे सकती। यह अवलोकन, यह जागरूकता आपको अकेले ही करनी होगी। यही वह अंतिम अकेलापन है जिसमें असली आजादी छिपी है।
अब सवाल ये उठता है, अगर विचार दुख की जड़ है तो क्या हम विचार के बिना जी सकते हैं? क्या यह संभव है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए जबकि जीवन चलता रहे? इसी प्रश्न के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अब तक हमने देखा कि विचार दुख की जड़ है, लेकिन कृष्णमूर्ति यहीं नहीं रुकते। वे हमें उस पहरेदार के सामने लाकर खड़ा करते हैं जिसने हमें जीवन भर बांध रखा है। अहंकार यानी मैं, यह मैं जो हर पल कहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं सफल हूं। पर जरा सोचिए, यह मैं असल में है क्या? कृष्णमूर्ति बताते हैं, यह कुछ और नहीं, बस यादों, अनुभवों और विश्वासों का गट्ठर है जिसे हम अपने कंधों पर लादे फिरते हैं। हम इसे अपनी असली पहचान समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह सब सिर्फ लेबल है, नाम के टैग जो समाज ने हमें थमा दिए हैं। अगर आपके नाम के आगे से डॉक्टर या इंजीनियर हटा दिया जाए तो क्या आपकी असलियत बदल जाएगी? नहीं। लेकिन अहंकार को तो इन्हीं लेबल्स में सांस मिलती है। यह अहंकार हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह डरता है कि कहीं उसकी पहचान टूट न जाए। इसी सुरक्षा की तलाश में वह हर जगह संघर्ष पैदा करता है। रिश्तों में अहंकार कहता है, यह इंसान मेरा है, और फिर उसी से पॉजेसिवनेस, जलन और झगड़े जन्म लेते हैं। समाज में अहंकार कहता है, यह मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा बैंक बैलेंस, और इंसान इन्हीं के लिए खून पसीना बहाता है। राष्ट्रों में अहंकार कहता है, यह मेरा देश है, मेरी सीमाएं हैं, और यही अहंकार लाखों निर्दोष लोगों की जान लेने वाली युद्धों को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति इस अहंकार को ऐसे समझाते हैं मानो कोई भारी गठरी हम अपनी पीठ पर बांधे घूम रहे हों। ये गठरी हमारे अनुभवों, यादों और मान्यताओं से भरी है। हम थकते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन उसे उतारने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर एक एक करके ये सब लेबल, ये सब सहारे, ये सब पहचान आपसे छीन लिए जाए तो क्या बचेगा? अगर आपके पास न कोई पदवी हो, न संपत्ति, न देश की सीमाएं, न कोई उपलब्धि, तब आप कौन होंगे? यही सवाल कृष्णमूर्ति हम सबके सामने रखते हैं, और उनका उत्तर चौंकाने वाला है। वे कहते हैं, जब आप भीतर से कुछ भी नहीं बचते तभी आप सचमुच सब कुछ बन जाते हैं। जब अहंकार पूरी तरह मिट जाता है तभी असली सुरक्षा जन्म लेती है, क्योंकि तब कोई डर नहीं रहता कि आपसे कुछ छीना जा सकता है। जब आप खुद को कुछ मानते ही नहीं, तब कौन सी पहचान टूट सकती है? यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी मैं के इर्द गिर्द बना है। लेकिन यही मैं असल जेलर है जो हमें बंद किए बैठा है, और यही वह दीवार है जिसे तोड़े बिना असली स्वतंत्रता संभव नहीं। और अब सवाल यह उठता है, अगर यह मैं ही भ्रम है तो असली प्रेम क्या है? क्या प्रेम भी इसी अहंकार का हिस्सा है या उससे परे कुछ और है? इस गहराई को समझने के लिए हमें आगे की यात्रा में उतरना होगा। पिछले हिस्से में हमने अहंकार की जंजीरों को देखा। अब कृष्णमूर्ति हमें उस जहर की ओर ले चलते हैं जिसे हम रोज रोज पीते हैं लेकिन पहचानते नहीं। तुलना। बचपन से ही यह बीज हमारे भीतर बो दिया जाता है। याद कीजिए, जब माता पिता ने कहा था, देखो शर्मा जी का बेटा कितनी पढ़ाई करता है, तुम क्यों नहीं? या देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है और तुम? यह वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन दरअसल यह आत्मा पर लगने वाले पहले जख्म होते हैं। तुलना हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुलना एक हिंसा है। यह केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने प्रति भी हिंसा है, क्योंकि जब हम खुद को किसी और के तराजू में तौलते हैं तो हम अपनी अनूठी पहचान को नकार देते हैं। सोचिए, अगर गुलाब यह ठान ले कि उसे सूरजमुखी जितना बड़ा होना चाहिए तो क्या वह कभी खिल पाएगा? उसी तरह जब हम जो हैं और जो होना चाहिए के बीच संघर्ष करते रहते हैं तो भीतर केवल पीड़ा जन्म लेती है। समाज ने सफलता की परिभाषा बना दी है, उच्च पद, बड़ा घर, मोटी तनख्वाह और दूसरों से आगे निकल जाना, और हम सब उसी दौड़ में भेड़ों की तरह दौड़ते रहते हैं बिना यह पूछे कि क्या यह सचमुच हमारी मंजिल है
आज सोशल मीडिया ने इस जहर को और गाढ़ा कर दिया है। इंस्टाग्राम पर किसी की छुट्टियों की तस्वीरें, फेसबुक पर नई कार की झलक, लिंक्डइन पर चमकते हुए सीईओ के चेहरे, और हम अपनी जिंदगी को उनसे कमतर मानने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हम अपनी बिना मेकअप की हकीकत की तुलना कर रहे होते हैं किसी और की एडिटेड झूठी दुनिया से। यह खेल शुरू से ही हमारे खिलाफ है और यह तुलना हमें एक और जाल में फंसाती है, तालियों की लत। हम अपने आत्ममूल्य को दूसरों की नजरों में ढूंढने लगते हैं। जब लोग तारीफ करते हैं तो हम ऊंचे उड़ते हैं और जब आलोचना करते हैं तो टूट जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व हमारे हाथ में नहीं रहा, बल्कि हम दूसरों की राय के गुलाम बन गए। और गुलामी चाहे सोने की जंजीर में ही क्यों ना हो, गुलामी ही रहती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, आखिर सफलता की असली परिभाषा क्या है? क्या यह समाज की बनाई हुई ऊंचाइयां हैं या वह गहरा संतोष जो भीतर से आता है? क्योंकि अगर आपकी सफलता केवल दूसरों से तुलना पर टिकी है तो वह कभी आपको सुकून नहीं देगी। आप हमेशा किसी और की छाया में भागते रहेंगे। तुलना हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हर इंसान अनोखा है। आपका रास्ता आपका है, आपकी यात्रा आपकी है। और अगर आप इस बात को सचमुच जी पाए तो शायद पहली बार आप अपने भीतर शांति और मौलिकता को महसूस करेंगे। अब यहां से एक और दरवाजा खुलता है। अगर तुलना हिंसा है तो क्या प्रेम वास्तव में तुलना से परे हो सकता है? क्या कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसमें अहंकार, अधिकार और अपेक्षाएं न हों? इसी रहस्य की ओर कृष्णमूर्ति हमें आगे ले जाते हैं। पिछले हिस्से में हमने तुलना और सफलता के भ्रम की हिंसा को समझा। अब चलिए एक और गहरे क्षेत्र में उतरते हैं, जहां सबसे मीठे शब्दों के पीछे सबसे बड़ी भ्रांतियां छुपी हैं। यह है प्रेम और संबंधों का भ्रम। जब कोई हमसे कहता है, यह जो तुम प्यार कहते हो असल में वह प्यार है ही नहीं, तो हमारे भीतर एक झटका सा लगता है। पर सच यही है कि हम जिस चीज को प्रेम मान बैठे हैं वह अधिकतर लेन देन है, एक सौदा है जहां जरूरतें, डर और अधूरापन हमें बांधते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने संबंधों की नींव अकेलेपन से बचने पर रखी है। भीतर से एक खालीपन हमें खाए जाता है और हम किसी और के कंधे पर सिर रखकर उसे भरने की कोशिश करते हैं। यही जरूरत धीरे धीरे भय को जन्म देती है। अगर वह चला गया तो, अगर उसने किसी और को चुन लिया तो? इस भय से उपजता है अधिकार, ईर्ष्या और नियंत्रण। हम इसे प्रेम का नाम देते हैं, पर असल में यह डर है, स्वामित्व की इच्छा है। हम अक्सर यह मानते हैं कि हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो हम अपनी ही कल्पना से प्रेम करते हैं। उस छवि से जिसे हमने उसके बारे में अपने दिमाग में बना लिया है। वास्तविक इंसान और हमारी कल्पना दोनों अलग होते हैं। हम दर्पण में अपनी छवि देखने के लिए दूसरे का उपयोग करते हैं और जैसे ही वह छवि धुंधली होती है वैसे ही प्रेम भी डगमगाने लगता है। सच्चा प्रेम इससे बिल्कुल भिन्न है। वह किसी बंधन से पैदा नहीं होता, न ही किसी शर्त से। वह एक फूल की तरह है जो बस खिलता है, अपनी सुगंध फैलाता है, बिना यह मांगे कि कोई उसे तोड़े या अपना बनाए। फूल किसी से यह नहीं कहता कि तुम्हें सिर्फ मुझे देखना होगा या तुम्हें मेरे बिना अधूरा होना चाहिए। वह बस होता है और वही उसका सौंदर्य है। पर इस सच्चे प्रेम तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। हमें पहले अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जब भीतर से यह संपूर्णता आती है तभी प्रेम अपने शुद्ध रूप में खिल सकता है, जहां न कोई डर है, न अधिकार, न स्वामित्व, न सौदा। सोचिए, अगर हम अपने संबंधों में फूल की तरह बन जाएं, देने वाले पर बंधन रहित, तो शायद हम पहली बार समझ पाएंगे कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम तब बोझ नहीं होता, वह स्वतंत्रता देता है। यही वह जगह है जहां हमें ठहर कर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या हमारे संबंध प्रेम पर खड़े हैं या सिर्फ भय और जरूरत के आधार पर टिके हैं? आने वाले हिस्से में हम देखेंगे कि यह आत्मखोज हमें किस तरह
एक नए रास्ते की ओर ले जाती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि प्रेम का असली स्वरूप कैसा होता है, न स्वामित्व न सौदा, केवल स्वतंत्रता। अब यात्रा हमें एक और गहरी और शायद सबसे कठिन सच्चाई की ओर ले आती है। यह सच्चाई इतनी क्रांतिकारी और डरावनी है कि बहुत कम लोग इसका सामना कर पाते हैं, और वह है पूर्ण मनोवैज्ञानिक अकेलापन। यही अकेलापन असली स्वतंत्रता का द्वार है। यहां अकेलापन का मतलब यह नहीं कि आप किसी कमरे में बंद हों या समाज से कट जाएं। यह शारीरिक अलगाव नहीं है, यह भीतर का एक आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां कोई भी प्राधिकारी, कोई गुरु, कोई किताब, कोई विचारधारा आपके सोचने और जीने की दिशा तय नहीं करता। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य को जिम्मेदारी से भागना पसंद है। हमें हमेशा किसी सहारे की तलाश रहती है। कोई भगवान हो जिस पर बोझ डाल दें, कोई गुरु हो जिसका अंधानुकरण कर लें, या कोई विचारधारा हो जिस पर चलकर हमें यह भ्रम हो कि हम सुरक्षित हैं। पर यह सब हमारी जंजीरें ही बन जाती हैं। यहीं पर लेखक एक क्रांतिकारी घोषणा करता है, सत्य एक पथविहीन भूमि है। इसका अर्थ है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई तय रास्ता नहीं है। न कोई किताब इसे पूरी तरह बांध सकती है, न कोई गुरु इसे आपके हाथ में थमा सकता है। हर पूर्व निर्धारित मार्ग आपको कैद करता है, मुक्त नहीं करता। यही कारण है कि वे चेतावनी देते हैं, मुझे भी अपना गुरु मत मानो, मैं केवल इशारा कर रहा हूं, परंतु रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, चांद की ओर इशारा करती उंगली को मत पूजो, देखना है तो चांद को देखो। पर हम क्या करते हैं, उंगली की मूर्ति बना लेते हैं, उसे सजाते हैं और उसी की पूजा करने लगते हैं। सत्य वहीं का वहीं रह जाता है और हम उंगली के भ्रम में कैद रहते हैं। सच तो यह है कि अकेले खड़ा होना भयावह लगता है, क्योंकि जब हम सभी सहारे छोड़ देते हैं, नाम, धर्म, पहचान, मान्यताएं, तो लगता है जैसे हम निर्वस्त्र होकर खड़े हैं, कुछ भी पकड़ने को नहीं, कोई सहारा नहीं। यह डरावना है, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जब मन पूरी तरह खाली होता है, तभी कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ असली उसमें जन्म लेता है। सवाल यह है, क्या हमारे भीतर इतनी हिम्मत है कि हम इस निर्वस्त्र अवस्था को स्वीकार कर सकें? क्या हम दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलकर खुद रोशनी का सामना कर सकते हैं? असली स्वतंत्रता यहीं छिपी है, जहां कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ आप और आपका सच। इस सत्य की यात्रा यहीं नहीं रुकती। आगे बढ़ने पर यह और भी चुनौतीपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़े करती है। क्या हम सच में इस स्वतंत्रता को जीने का साहस रखते हैं, या फिर हम आराम से वही जानी पहचानी जंजीरों में लौट जाना पसंद करेंगे? हमने पिछले हिस्से में देखा कि स्वतंत्रता किसी तयशुदा रास्ते से नहीं आती, बल्कि तब जन्म लेती है जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। अब यह यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, जहां प्रश्न केवल यह नहीं कि हम किससे मुक्त हों, बल्कि यह कि असली स्वतंत्रता का सार क्या है। और यहां लेखक हमें एक अद्भुत और गहरी सच्चाई के सामने खड़ा करता है। स्वतंत्रता न तो कोई दार्शनिक विचार है जिसे रट लिया जाए, न कोई तकनीक है जिसे साधना पड़े। इसका मूल सार है जागरूकता। यह जागरूकता क्या है? यह वही है जब हम पूरे स्पष्टता के साथ देख पाते हैं कि हम किस किस कैद में जी रहे हैं। हमारा ज्ञान, जिसे हम पूंजी समझते हैं, कभी कभी एक पिंजरे की सलाखें बन जाता है। हमारे विचार, जिन पर हमें गर्व होता है, वे ही भय को जन्म देते हैं। हमारा अहंकार, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, वास्तव में एक माया है। हमारी तुलना करने की आदत, जिसे समाज ने हमारे भीतर गहराई से बो दिया है, वह हमारे अद्वितीय होने की हत्या कर देती है। इन सबको बस देखना ही मुक्ति है। यहां एक क्रांतिकारी समझ सामने आती है। जेल से बाहर निकलने के लिए भागना जरूरी नहीं है, बस पूरे होश के साथ यह देख लेना ही पर्याप्त है कि हम जेल में हैं। जब आंखें सचमुच खुलती हैं, तो सलाखें अपने आप गिर जाती हैं। यही वजह है कि लेखक कोई उत्तर नहीं देता। वह किसी तकनीक, किसी साधना या किसी निश्चित उपाय की बात नहीं करता।
बल्कि वह हमसे हमारे सारे उत्तर छीन लेता है ताकि हम पहली बार सच को अपनी आंखों से देख सकें। यह उस सच्चे मित्र की तरह है जो हमें आराम नहीं देता बल्कि असुविधा में धकेलता है ताकि हम जाग सकें। अब असली प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से सो जाएंगे, वही पुराने ढर्रे पर लौटकर, वही झूठे सहारे पकड़कर, या हम साहस करेंगे अपनी आंखें खुली रखने का, चाहे वह रास्ता कितना ही असुविधाजनक क्यों ना हो? यही तो असली चुनौती है। और अंत में सबसे गहरा प्रश्न उभरता है, हम सचमुच कौन हैं इन तमाम लेबल्स के पीछे? डिग्रियों, उपलब्धियों, नाम और पहचान के पीछे वह कौन सा मैं है जो कभी किसी शब्द में कैद नहीं हो सकता? इस प्रश्न का उत्तर कोई और हमें नहीं दे सकता। यह उत्तर किताबों में नहीं मिलेगा, न किसी गुरु के प्रवचन में। यह केवल मौन में, उस गहरे अकेलेपन में और अपनी ही जागरूकता की रोशनी में प्रकट होता है। अब यह हम पर है, क्या हम सच को देखने की इस जागरूकता में जीने का साहस करेंगे, या फिर आरामदायक नींद में लौटकर वही पुराने सपनों की कैद में फंसे रहेंगे? यही असली मोड़ है और यही वह क्षण है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब तक की यह यात्रा केवल एक बौद्धिक खेल नहीं थी, यह उन जंजीरों को तोड़ने का आह्वान था जिन्हें हम अदृश्य समझकर जीवन भर ढोते रहते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल थोड़ी सी प्रेरणा, कुछ मीठे शब्द या हल्की फुल्की सांत्वना ढूंढते हैं। यह पुकार है उनके लिए जो भीतर से थक चुके हैं झूठी तसल्ली से, खोखले आदर्शों से और बनावटी रिश्तों से, जो सच में अपने मन की कैद को तोड़ने का साहस रखते हैं, भले ही उस सच से पहली बार सामना करते हुए दर्द उठे, क्योंकि सच हमेशा पहले चुभता है। वह आराम नहीं देता, वह चोट करता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी गहरी नींद में सोए व्यक्ति को अचानक हिलाकर जगाया जाए। लेकिन वही चोट, वही असुविधा हमें असली जागृति की ओर ले जाती है। सच में यह बात सटीक है, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हें क्रोधित करेगा। और यही इस संदेश का असली सार है। अगर तुम्हारे भीतर वह हिम्मत है कि तुम उस असुविधा का सामना कर सको, अगर तुम तैयार हो भीतर की गहराई तक जाने को, तो यह स्थान तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह उन लोगों का समुदाय है जो मानसिक क्रांति के लिए खड़े हुए हैं, जो उन अदृश्य जंजीरों को एक एक कर तोड़ रहे हैं जिन्हें समाज ने, परंपराओं ने और हमारे अपने विचारों ने हम पर डाल दी हैं। यहां केवल बातें नहीं होंगी, यहां सच का सामना होगा। और इस यात्रा में तुम्हारा हर छोटा कदम, एक टिप्पणी, एक अनुभव साझा करना, किसी वाक्य को अपनी जिंदगी में आजमाना, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और सोए हुए मन को जगाने वाली चिंगारी बन सकता है। जब तुम लिखते हो कि किस विचार ने तुम्हें भीतर से झकझोरा, वह शब्द किसी और की नींद तोड़ सकते हैं। अगर तुम सच में इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे उन दोस्तों के साथ बांटो जो आराम नहीं बल्कि आजादी चाहते हैं, जो केवल सुखद सपने नहीं बल्कि नग्न सच देखना चाहते हैं। याद रखो, आराम इंसान को और गहरी नींद में ले जाता है, लेकिन सच भले ही असुविधाजनक हो, वही हमारी असली मुक्ति का द्वार है। तो यह आह्वान तुम्हारे लिए है। देखते रहो, जागते रहो और सबसे बढ़कर सतर्क रहो, क्योंकि आजादी का रास्ता किसी और ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया। यह रास्ता तुम्हें खुद चलकर बनाना है। और इस सफर में हम सब एक दूसरे के साथी हैं।